नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो एडमिट कार्ड को लेकर परेशान हैं, तो 20 तक आप इंतजार कीजिए। आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी 20 तक पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको बस अभी रिविजन करना है, बाकी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। आप रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट यहाँ दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये टोटल घटना चक्र का 2 सीरीज है और प्रैक्टिस सेट 6 तक हो गया था, 7वां हम करा रहे हैं, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन है और आप बताइएगा 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर दूंगा और आप अपना काउंट कीजिएगा कि 100 में से कितने सही हुए और कमेंट में बताना जरूर कि 100 में से कितने हुए। उस हिसाब से तय होगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसका मतलब हुबहू पेपर का समझ लो चल रहा है, ठीक 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 है। क्वेश्चन पहला है आपका, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है, बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये आपका था ऑप्शन नंबर ए, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपका है भेल। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, विदेशों से सहायता में नगद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कर और राजस्व। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप करता है भारतीय रिजर्व बैंक। 6 नंबर आपका है, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्र नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके हैं ऑप्शन डी, कथक। कथक नदी से जुड़े हुए हैं और लखनऊ घराने से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है बांध के पीछे स्थित पानी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, अकूस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या से। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब का हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सही जवाब का हो जाएगा गलेना। 12 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब क्या होगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्चेटिनिया, मर्चेटिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, माइट्रोकांडिया में नहीं पाया जाता है, बताइए। किसमें माइट्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु में। 14 नंबर आपका है, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका है लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका होता है हैजा। 17 नंबर है, मगध साम्राज्य प्रशासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था। क्वेश्चन 17, ये आपका है हर्यक वंश, हर्यक वंश था, ठीक है। ऐसे संस्थापक कौन है, बिम्बिसार। निम्न में से कौन वैश्विक दर्शन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका है ऑप्शन बी, कणाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, ये थे आपके इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका हराया था 1540 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो आपको बता दें ताजमहल आगरा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये करवाए थे शाहजहां, मुगल बादशाह है शाहजहां, ठीक है। एक किसकी याद में कराए थे, इनकी पत्नी का नाम है मुमताज महल, उनकी स्मृति में बनाया गया था। और ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, आगरा में है।
ऐसे विश्व धरोहर में शामिल कर किया गया है। ये सब रटे रहो आप। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853। 23 नंबर है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 23, सही जवाब का हो जाएगा 1905। ये सब रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। ये आपके थे लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, भारत के इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? क्वेश्चन नंबर 25, ये आपके थे दादा भाई नौरोजी। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी दिया है और उसके अलावा जैसे देखो, मान लो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुक्का मारना है, अगर ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी दिए हैं तो आंख बंद करके उसको मार देना, तुक्का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किस वर्ष घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब का हो जाएगा 1947 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब इसका हो जाएगा अनुच्छेद 23, बलात् श्रम। 24 जानते किससे है? कारखानों जो काम करते हैं उसकी। एक क्वेश्चन और आता है, अनुच्छेद में कितने हैं? अनुच्छेद में 6 है, ठीक है, ABCD करके 6 है, ठीक है। वाक्य हम स्वतंत्रता वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन और पूछा था यूपीएसआई में, सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? बताइए। जो मित्र अगर यूपीएसआई के पेपर दिए होंगे, संविधान पढ़े होंगे अच्छे से, उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ये आपका हो जाएगा, देखिए प्रस्तावना क्या, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 29, सही जवाब का है 5। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, राज्य के नीति सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नियोजित प्रकृति के होते हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल से संबंधित है? बताइए। ये आपको हटाए थे, ये आपका क्वेश्चन हटाए थे। 76 अनुच्छेद कौन सा है? अटॉर्नी जनरल वाला हटवाए थे ना। क्वेश्चन नंबर 31 का ये हो जाएगा भारत का मायावादी, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपके भारत की सरकार के कार्य के संचालन से। क्वेश्चन 33 आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33, सही जवाब का हो जाएगा भाग 11। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, 280 रट लेना, पूछता है। 35 नंबर है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष। 36 नंबर है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब का हो जाएगा 1949। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीराजपुर। क्वेश्चन 38 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? क्वेश्चन नंबर 38, अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम पूछेगा तो बिहार। शुद्ध निर्यात बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 39, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात और आयात। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब के हो जाएंगे गोवा और मिजोरम। 41 नंबर है, दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका अश्विन। पहला चैत्र पूछेगा तो चैत्र होता है पंचांग, हिंदू पंचांग का मास पूछेगा तो पहला मास होता है आपका चैत्र, पहला महीना, ठीक है। 42 नंबर है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 42, ये आपके है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? सही जवाब का हो जाएगा सांता क्रूज
बेसिलिका। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका है FID, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब का हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब पुरुष पूछे तो किसे बताएंगे आप? कमेंट करना, भारत के लौह पुरुष कौन है? आसान क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, बताना जरूर कमेंट में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, सही जवाब का हो जाएगा USA। 47 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम पूछता है। गुरुपूर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों को कितने नंबर के गुरु थे? बताइए। कौन से गुरु थे वो? क्वेश्चन नंबर 48, वो थे आपके पहले गुरु। क्वेश्चन नंबर आपके 49 है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 49, 1964। क्वेश्चन 50 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 50, बताइए सही जवाब क्या होगा? 68.9%। क्वेश्चन नंबर आपका 50 तक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका देखिए 8 राज्य से गुजरती है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्वेश्चन 53 है, भारत के किस राज्य में बेम्बनाथ झील स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53, सही जवाब का होगा केरल। क्वेश्चन 54 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 54, सही जवाब आपका हो जाएगा घास स्थल। देखिए बगल में ये 60,000 वाले जो पुलिस वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, POP की तैयारी हो रही है, उन्हीं का आवाज आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज करना। क्वेश्चन 55 आपका है, भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका हो जाएगा खीरा। जो गर्मी में खाया जाता है वो जायद की फसल होते हैं। खीरा, तरबूजा, वो क्या होता है, बट्टी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका तारापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या का सर्वाधिक है? बताइए। देखिए क्वेश्चन अभी आपको मैं बताया हूँ, ये आपका बिहार, अभी ऊपर बताया हूँ। कच्छ का रण भारत के क्षेत्र में पड़ता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, सही जवाब का हो जाएगा थार के रेगिस्तानी। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 59, सही जवाब का हो जाएगा शुक्र। 60 नंबर आपका है, पृथ्वी की नीचे परत में स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका होता है नीचे में करोड़। 61 नंबर है, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? क्वेश्चन नंबर 61, ये होता है 97% भाग। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 63 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, पंजाब के साथ। देखिए हम UPG के एक उनका विवेक सर करा चुके हैं और एक करा चुके हैं हम 433 प्रश्न। आप दोनों को देख लेना, उससे PDF हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो वहां से आपकी UPG का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार प्रमुख जिला कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, ये आपका हो जाएगा सहारनपुर में। और सबसे अधिक अगर पूछेगा सबसे अधिक आम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? या लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? मलिहाबाद। क्वेश्चन 65 आपका है, कार्तिक एक लोक नृत्य है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, ये बुंदेलखंड का नृत्य। 66 नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, नौचंदी का मेला। अब आप बताओ नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, कमेंट करना। क्वेश्चन 67 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, ये आपका है मेरठ। 68 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? बताइए। ये आपका है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 69 है, अगस्त 2025 में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, ये आपकी थी मनिका विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अगस्त 2025 में 16वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में
किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 70। तो मिला था होम बाउंड को। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, 7 मार्च 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें किसे हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 71। तो ये थे आपके मदन सोनी। 72 नंबर है, जनवरी 2025 में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 72। ये आपका किया गया है कहाँ पे? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, तो मनाया जाता है सहयोग दिवस आपका 12 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, तो ये है 12 अगस्त। युवा दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को भी है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कब किया गया? क्वेश्चन 75, ये है आपका 13 से 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 76 है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? क्वेश्चन नंबर 76, एक ये थे आपके सर फ्रैंक विल्टन। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77, बताइए। ये आपका कोबरा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 78, बताइए कौन सा है? यूरो। क्वेश्चन आपका 79 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, पहला होता है लाल, दूसरा कौन सा होता है? नीला। आप देखे होंगे जो बाइक पे देखने कलर लगा रहता है ना, लाल नीला, और जो यूपी पुलिस कैप रहता है उस पर भी लिखा रहता है, एक कलर उसमें रहता है टोपी, जो उसको पी कैप बोलते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, सही जवाब इसका हो जाएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन 81 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, सही जवाब का हो जाएगा 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 82 है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 82, तो यहाँ पर है तेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, सही जवाब आपका ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84, बताइए। तो ये आपका कल्याणी नदी, जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 85, ये आपके संबंधित है इटावा। 86 नंबर है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 86, ये आपका है बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 87 आपका, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? बताइए। क्वेश्चन 87, ये आपका केरल, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, ठीक है। 88 नंबर है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, समानता। 89 नंबर है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89, 15 अप्रैल। 90 नंबर है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 90, स्टैंड अप इंडिया। 91 नंबर है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, सही जवाब का है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका है 1930, ठीक है। 10 नंबर पूछेगा तो महिलाओं सुरक्षा, ठीक है। पुलिस का पूछेगा तो 112। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 94, तो आपका है नैनीताल में, ठीक है। क्वेश्चन 95 आपका है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कहाँ पे है? मतलब क्वेश्चन नंबर 95, तो आपका है बिठूर। 96 नंबर है, नर्मदा नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? क्वेश्चन नंबर 96, तो ये मिलती है आपका अरब सागर। 97 नंबर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन 97 बताइए। 1। 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है
जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, सही जवाब का होगा मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? बताइए। जैसे मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरें जैसे न्यूड फोटो के संबंध में आपने फोन पर बात की, ठीक है, तो आप क्या कहोगे वहां पे? आप करोगे नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक दोषारोपण दायर करने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये आपको करना चाहिए अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, और आप कमेंट बताइएगा आप किस जिला से हो, आपके 100 में कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।